नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश अपने साथ इस लोकतंत्र के मंदिर के सहारे अपने राजनीतिक जीवन में कौन कौन सा पाप साथ लेकर जाएंगे। पाप मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो कुछ भी सदन में हुआ, आप अव्यवस्था मत फैलाइए, अव्यवस्था फैलाने का काम मत करिए। चलेगा नियम कानून से ही, और आप नहीं चाहते चले तो अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। और जिस तरीके का हुआ वो कम से कम नीतीश कुमार के रहते हुए ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। और अगर वाकई में लोकतंत्र यही है तब तो फिर इस लोकतंत्र का मतलब क्या है? क्योंकि अगर दल बदल कानून है और उस कानून का अगर पालन अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये सुशासन, गवर्नेंस, कानून अपना काम करेगा, ये सब कहने का मतलब क्या है? क्योंकि आज सदन में जो कुछ भी हुआ वह कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र के लिए इससे शर्मिंदगी वाला दिन, या यूँ कहें कि ये ऐसा कलंक हमें लगता है कि आज देखने को मिला है। इस तरीके के बिहार विधानसभा को वो कलंक का टीका लगा है जिसको धुलने में न जाने कितने 100 बरस लगेंगे। क्योंकि जो आज इतिहास में दर्ज हुआ है, भले ही आज नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब कभी चर्चा डेमोक्रेसी की होगी तो ये भी जरूर कहा जाएगा कि जिस देश में डेमोक्रेसी ने जन्म लिया उसके गला घोटने का काम भी उसी प्रदेश के एक शासक के द्वारा हुआ जिसका नाम नीतीश कुमार है। ऐसी स्थिति चले, सबका जब सीट अलॉट है, पक्ष विपक्ष मंत्रियों का, सब मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सबका सीट अलॉट है, तो कोई भी कहीं जा कर के बैठेगा? ऐसे कैसे? और जब पार्टी ने लिख करके दे दिया है 3 लोगों पर कार्रवाई का, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तीसरा सत्र हो गया और लगातार अटेंड कर रहे। ये तो कहीं ना कहीं से दिखाता है ना कि भाई एक तरफा ही जो है देखा जा रहा है, नियम से नहीं चल रहा, सरकार जो है नियम से ऊपर हो गई है। तो आज हमारे विधायकों में बहुत रोष था इस चीज़ को लेके कि ऐसी बात है तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो सरकार का आँख खोलने के लिए कि भाई ऐसा है तो हम लोग भी जाके बैठ जाते हैं, तो आँख सिर्फ खोलने के लिए सचेत किया गया। कोई कहीं बैठा नहीं। भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए कि कायदे से नियम हाउस जो है चलेगा। तो ये कार्रवाई तो हम फिर बाद में स्पीकर महोदय से भी बोले, सर आप गार्जियन हैं, आप कस्टोडियन हैं, सीनियर लीडर है, अनुभव आपका रहा है, हमको आप पे पूरा विश्वास है। तो उन्होंने कहा कि हमने सीट अलॉट कर दिया है। वो विधायक चाहते थे कि कहीं और हम बैठें, बीच में बैठें, तो हमने बोला कि दल तय करेगा कि कौन कहाँ बैठेगा। अभी वो राष्ट्रीय जनता दल में है, या तो आप कार्रवाई करो, सदस्यता हटाओ, हम नेता हैं महागठबंधन के, हम तय करेंगे कि कौन कहाँ बैठेगा। कोई विधायक कहीं भी लिख करके अध्यक्ष को दे देगा और उसकी अनुमति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो पार्ट ऑफ द दल है, तो दल का मतलब क्या रह गया फिर? तो इस पे तो मात्र 3 ही है वो लोग। तो पार्टी चाहती है तो कार्रवाई होती है, सदस्यता जाती है। विप का उल्लंघन उन्होंने किया है। आप बताओ विप का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है? पार्टी ने चिट्ठी लिखा, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? पार्टी निकाल क्यों नहीं देती सर? भाई पार्टी निकाल देगी तो आप विधायक से थोड़ी हटा दीजिएगा। वो तो सदन में लिख के हम दे सकते हो, तो अध्यक्ष को पावर है ना सदस्यता हटाने का। जो नियम है, जो प्रोसेस है, उसी को ना हम लोग फॉलो करेंगे। हम तो लिख करके दिए हैं कई बार, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो जहां दल बैठता है वहां वो लोग बैठे, यही बात है। बहुत बहुत क्यों नहीं जा रहे थे? भैया विधानसभा
के कैंपस के अंदर या विधानसभा के अंदर कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं चलता है, समझे। स्पीकर ने क्या जवाब दिया, आश्वासन क्या उन्होंने दिया जब आप उनसे मिलने गए थे? उन्होंने ये बोला कि हमने उनका कहीं और सीट मांगे थे, लिख करके दे दिया। हम बोले आप मांग करके आप अलॉट भी कर दिए, लेकिन वो बैठ तो मंत्री लोग के साथ रहे, आपने जो अलॉट भी किया वहाँ नहीं बैठ रहे। और हमने ये भी प्रश्न खड़ा किया कि आप सर कोई विधायक हमारे दल का अगर लिख के देगा तो आप नहीं तय कर सकते हैं, ये अधिकार नहीं है, दल का अधिकार है। जहाँ दल के एक साथ लोग बैठेंगे सब साथ ही बैठते हैं, ये बात। चलिए सर, आप लगभग 40 बरस से विधानसभा की कार्रवाई को देख रहे हैं। आज जो कुछ भी सदन में हुआ, ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि ऐसे लोगों की सदस्यता चली जानी चाहिए, लेकिन सब बने हुए हैं, सत्ता विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष में बैठ रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं, एक उस दौर का आपने गरिमा देखा होगा और आज आपने देखा है, वो भी हम नीतीश से उम्मीद करते हैं, आप लोग भी कभी जो पुराने लोग हैं कि वो उस गरिमा को बनाए रखते, लेकिन आज लगता है कि वो गरिमा टूट भी गया, तार तार हो गया और एक बिहार के डेमोक्रेसी में एक कलंक का टीका आज लग गया। देखिए संतोष जी, आपने चर्चा में इतनी बड़ी भूमिका में बात कह दी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और क्या कुछ उन दिनों की याद करनी होगी। आखिर नीतीश कुमार के बारे में आपका बहुत कुछ ख्याल रखना भी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार पूरी तौर पर राजनीतिज्ञ साधु संत नहीं है। हाँ। तो राजनीति में रहने वाला व्यक्ति से आप साधु संत होने की अपेक्षा करते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको भी राजनीतिज्ञों को उसके चाल ढंग सब कुछ तो समझना होगा। सर इतनी बेशर्मी नहीं है। सही कह रहे हैं। हाँ, बहुत बेशर्मी हो गया। आपने तो बातें सब कुछ ऐसी कह दी है, उसको थोड़ा सा हम अतीत में रह गए। नीतीश कुमार का एक लंबा संसदीय जीवन, बिहार का राजनीतिक कद, सबसे अधिक जिसको ये लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ मिनिस्टर का, आप तो श्री बाबू के बाद नीतीश कुमार की ही गिनती होगी। 10 बार चीफ मिनिस्टर, केंद्र में मंत्री, और संसद में सिर्फ अब एक सदन राज्यसभा के वो मेंबर नहीं हुए, 5-6 बार लोकसभा के मेंबर, केंद्र में रेल मंत्री, कृषि मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री, अब बिहार में चीफ मिनिस्टर हैं। अभी जदयू के अध्यक्ष फिर बने, किसको हटाया किसको बनाया, ये सब कुछ एक राजनीतिक के तौर पर नीतीश कुमार, फिर भी नीतीश कुमार की आज जो छवि है वो अपनी जगह है। तभी तो कभी बीजेपी भी गला लगाने से बाज नहीं आती है, तुरंत लगा लेती है, और लालू प्रसाद भी भाई के रूप में गले लगा लेते हैं। आपने जो चर्चा की है, थोड़ा अतीत भी देखना होगा कि नीतीश कुमार यदि राजनीतिक हैं भी तो राजनीति के वो सारे फंदे उनके पास हैं, वो करते रहे हैं। कोई किसी दल के विधायक को अपने पार्टी में मिला लेना, आपके सामने तो उदाहरण पड़े हैं। अभी इसी वर्तमान विधानसभा में 17वीं विधानसभा अभी चल रही है, इसमें बसपा का एक कोई कैंडिडेट जीता था, हाँ, जमा खां साहब, और कोई मुस्लिम एमएलए, 11 एमएलए को उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था, कोई एक नहीं जीता था। और अपनी सेकुलर छवि रखनी थी कि भाई नहीं, हम यहाँ 18 करोड़ मुसलमानों, 18% आबादी है मुसलमानों की, तो सरकार में किसी को प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, ये संयोग कहिए, एक माइंडसेट बन गया है कि कोई अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कोई अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति होगा, और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कोई ये माइंडसेट की बात हो गई है। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ, कोई भला एक गैर अल्पसंख्यक के हित की रक्षा नहीं कर सकता है क्या? लेकिन चलिए, ये एक अलग बात है। तो जमा खां साहब जो बसपा से अकेले जीत कर आए थे, उसको नीतीश कुमार ने जदयू में शामिल कर लिया, मंत्री बना दिया। एक ही विधायक जीता था लोजपा से, जिस चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को विधानसभा के पीछे चुनाव में रोल नंबर 3 बना दिया, और वो चिराग पासवान का एक ही कैंडिडेट जीता, राजकुमार जीते थे, राजकुमार सिंह मटिहानी से, मिला लिया, 0 हो गया हाउस में। परिषद में भी इसी तरह से। ये तो जो नीतीश कुमार का ख्याल, आप इसके पहले विधानसभा में जब उदय नारायण चौधरी थे तो क्या हुआ था, यही एंटी डिफेक्शन एक्ट है, जिसमें अब तो राजीव गांधी ने जब कानून बनाया था उस समय एक स्पिरिट था कि भाई राजनीति में आया राम गया राम को इसको रोका जाना चाहिए, और बनाया था कि भाई कोई 1/3 सदस्य टूट कर जाएगा तो तभी मान्यता होगी, पार्टी व्हिप का उल्लंघन करेगा तो उसकी मेमोरी चली जाएगी, पाला बदलेगा तो उसकी मेमोरी चली जाएगी। अटल जी ने थोड़ा उसको और सख्त कर दिया, कहा कि नहीं 1 नहीं 2/3 सदस्य यदि हटेंगे तब उसकी मेमोरी बचेगी, टूट मानी जाएगी।
और नीतीश कुमार ने तो राजद के विधायक दल में टूट 11-12 विधायकों से करा दिया था और उदयनारायण चौधरी ने उसको एक कारागृह की मान्यता दे दी थी। ये क्या था? ये जो मैंने आपसे कहा कि नीतीश कुमार कुछ लोगों का पाला बदल कराने वाले जो बात होती है, अब इस मौजूदा विधानसभा में आज जो आप बात कर रहे हैं, जिस असेंबली में आज कुछ देखने को मिला था, मैं मानता हूं महागठबंधन और विपक्ष राजद ने आज नीतीश कुमार को आईना दिखाया। वो क्या आईना था? वही कानून है एंटी डिफेक्शन जो एक्ट है, उसमें कहता है कि किसी एक विधायक को पाला बदलने की छूट नहीं है। पार्टी व्हिप का उल्लंघन करेगा तो उसकी मेमोरी चली जाएगी। उसमें कोई इफवट नहीं है। इसी साल असेंबली में बजट सत्र में जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, नीतीश कुमार को सदन में बीजेपी से नई दोस्ती के बाद 17 महीनों के बाद अपनी शक्ति दिखानी थी कि भाई मेरा बहुमत है। इसके पहले तेजस्वी कह रहे थे कि खेला होगा। मालूम पड़ता है कि वो भी सत्तारूढ़ दल के विधायकों को तोड़ने की तैयारी ही नहीं कर चुके थे। मेरी खबर है कि 18 विधायक पर डोरे डाले जा चुके थे, टूटते भी वो। लेकिन उसमें अपर हैंड हो गया नीतीश कुमार का और साथ में बीजेपी हो गई थी। दिल्ली तक की सत्ता बिल्कुल इस हद तक चौकस थी कि कैसे न सिर्फ नीतीश की सरकार को, मुख्यमंत्री के साथ जो डबल इंजन की सरकार फिर आ गई थी लॉटरी में, उसको बचाना है, बनाए रखना है। तो यहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पटना में थे और जिस दिन फ्लोर टेस्ट होता, आप जरा सा उस क्षण को जरा याद कीजिए, किस तरह से जो सत्तारूढ़ पार्टी है और नीतीश कुमार कितने तनाव में दिख रहे थे। मैं सदन में सब कुछ देख रहा था, मैं उस सीन को मुझे याद आता है कि कौन विधायक नहीं है। और सदन में हाउस शुरू हो गई, उसमें स्पीकर थे राजद के। एक रणनीति के तहत जिस दिन सरकार बनी, नंद किशोर यादव जो आज भी स्पीकर हैं, उन्होंने तत्कालीन स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया था। और जो नियम कहता है कि जब हाउस असेंबल होगी तो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन पर ही स्पीकर पर विचार होगा। तो जब वो आना था तो पहले था कि स्पीकर को हटाओ, यदि स्पीकर राजद का है नहीं हटाओगे तो इस सरकार की ही विदाई हो जाएगी। यदि अवध बिहारी चौधरी को नीतीश कुमार हटाने में सफल नहीं होते तो असेंबली से, राजभवन से जाकर के उनको इस्तीफा देना पड़ता। फ्लोर टेस्ट की स्थिति ही नहीं बनती, इसलिए कि स्पीकर को नहीं हटा पाते, मतलब सरकार अल्पमत में होती। तो स्पीकर को हटाने में ही अपनी पूरी ताकत लगा दी राजद ने। तो उसी समय ये क्षण होगा जब फ्लोर टेस्ट हुआ और अविश्वास प्रस्ताव पर विचार का है। तो आपको याद होगा कि स्पीकर पहले हट गए, मैंने कुर्सी छोड़ दी और महेश्वर हजारी जो जदयू के हैं। मैं इसलिए ये चर्चा कर रहा हूँ कि आज जिन लोकतंत्र के जिस कानून को, लोकतंत्र को गला घोटने का, कानून का जो दल बदल कानून है, संविधान है, उसके साथ मजाक होने का, जो कुछ आप आज जिन शब्दों का प्रयोग किया, और इसके लिए नीतीश कुमार की ये जो संसदीय जीवन में जो एक्ट है, पॉलिटिकल एक्ट, इसको कोई जो संसदीय जीवन में कहीं आस्था प्रेम रखने वाला व्यक्ति है, कोई इसकी सराहना नहीं करेगा। कि भला बताइए, पाला बदल करने वाला 7 विधायक, 5 राजद के विधायक और 2 कांग्रेस के विधायक आज विधायक बने हैं और सत्ता पक्ष में बैठने की बजाय, मैंने विपक्ष में बैठने की बजाय सत्ता पक्ष के साथ मंत्री और मंत्रियों के बीच में साथ बैठ रहे हैं। तो आज इसी को आईना दिखाने के लिए राजद, कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। इसमें स्पीकर भी सेंसर हुए और सरकार को भी एक्सपोज किया। जो बात आपने कहा कि आज एक अनूठा विरोध हुआ, वो ये था कि आलोक मेहता जो राजद के विधायक हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने आज एक इशू उठाया नियमापत्ति की कि सदन में सदस्यों के बैठने के लिए सबों के लिए सीटें निर्धारित हैं, कौन सदस्य कहाँ बैठेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसकी अवहेलना हो रही है, नियमों की अनदेखी हो रही है, नियम के विपरीत हो रहा है कि सदस्य कहीं जिसको बैठना चाहिए वो इशारे में बताया कि सत्ता पक्ष में बैठे हैं विपक्ष के सदस्य। वो हंगामा शुरू हो गया और उसी में फिर स्पीकर ने कहा भी कि नहीं, जिसके लिए जो सीटें निर्धारित हैं वही बैठना चाहिए। ये तो कह दिया उन्होंने फरवरी से। वो क्या कर रहे थे? उनके यहाँ राजद और कांग्रेस की ओर से ऐसे पाला बदलने वाले विधायकों की मेमोरी समाप्त करने के लिए याचिका दायर है। और जो कानून बना हुआ है उसमें स्पीकर का कोर्ट ही अर्ध न्यायिक निर्णय होता है, उन्हें ही फैसला लेना है। तो फैसला तो आज तक उस पर, उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी उनसे सोकॉज भी नहीं पूछा गया और चल रही है। वो सारे जिन 7 विधायकों ने पाला बदला है वो आज राज्य मंत्री का दर्जा सुविधा ले रहे हैं। उनको राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। अब एक जो स्थिति आ पड़ी है, स्वाभाविक है विपक्ष को ये कैसे बचेगा। तो आज तो जो विरोध स्वर में हाउस में हंगामा हुआ और जो राजद के विधायक हैं, विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति हैं,
आज वो विरोध स्वरूप जाते वो सीएम के की कुर्सी जहाँ है वहाँ पर चले गए, जहाँ सीएम बैठते हैं वहाँ जाके वहाँ खड़े हो गए। अब वो बैठते ही तो फिर स्पीकर नंद किशोर यादव का रौद्र रूप देखने को मिला। कम ऐसे अवसर आते हैं, वो बड़े मृदुभाषी हैं, बड़े व्यवहार कुशल हैं, लेकिन आज जो रौद्र रूप दिखा उनका, और भाई वीरेंद्र को एक तरह से कहिए कड़ी फटकार और चेताते कि इसका अंजाम आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब स्पष्ट सितारा यदि बैठे तो आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये कुछ इशारा किया और मार्शल को कहा इनको भगाओ निकालो। ये भाव और ये सब थे उनके। और इसके बाद हाउस में हंगामा होता रहा और कहा कि मालूम पड़ता है कि आप लोग हाउस नहीं चलाना चाहते हैं, तो तत्क्षण हाउस एडजॉर्न कर दिया उन्होंने। फिर भी शाम तक विपक्ष का विरोध थमा नहीं, हंगामे की भेंट चढ़ी रही हाउस। और उसी हंगामे में सदन की कार्यवाही हुई। आज द्वितीय अनुपूरक बजट हाउस में पेश होना था। वो कोई लगभग 32,500 करोड़ का ये द्वितीय अनुपूरक बजट पर समाज कल्याण विभाग से संबंधित चर्चा हुई, पास हो गया। लेकिन जिन चीज़ों की आपने आज चर्चा की वो तो सचमुच में संसदीय लोकतंत्र में ये हमेशा ही याद किया जाएगा कि भाई जो सदस्य ने पाला बदल लिया उसकी मेमोरी कैसे बनी है। नहीं, ये तो सर एक बात आ गई ना कि जो सत्ता में है उनके लिए संविधान कोई मतलब नहीं है। ये तो संवैधानिक प्रावधान है आप तो देखिए, प्रावधान ही नहीं है, सदस्य, मंत्री, मुख्यमंत्री और स्पीकर सबों ने संविधान की रक्षा के लिए शपथ लिया है, शपथ ले रखी है। तो यह तो सब कुछ का एक तरह से कहिए जो कुछ हो रहा है, जिन शायद विधायकों ने पाला बदला उसको किसी रूप में माफ़ी का कोई स्कोप ही नहीं है। बने हुए हैं तो आज विपक्ष से मुझे तो ये हैरानी है। और कल ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, और तब ठीक ही आपने कहा कि जिस बिहार की भूमि में संसदीय लोकतंत्र की पावन भूमि जन्मभूमि है, और यहाँ जब कुछ सब कुछ हो रहा है तो हर संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों को ऐसी जब चर्चा होगी, ऐसा सीन होगा, तो जो आपने बातें कही है वही बात कहेंगे और इसमें अंत किसको कोसा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सदन के नेता नीतीश कुमार, उनकी सामने ये सब कुछ हो रहा है और कहीं ना कहीं ये सब आखिर किसके लिए हुआ है और किसने कराया है, तो ये सवाल तो उठेंगे ही। मुझे जानकारी है, जैसी आज चर्चा हो रही थी विधानसभा के गलियारे में, कि कल फिर विधायक लोग कहीं सत्ता पक्ष में सभी विपक्ष के विधायक जा बैठेंगे, तब जरा उस सीन की भी अब कल्पना कीजिए। आज तो बेल में थे और सभी आज सब सत्ता पक्ष में ही जा बैठे हैं, तो हाउस चलेगा क्या? एक जो हाउस जब ऑर्डर में नहीं रहा तो फिर स्पीकर बाध्य होकर उनको हाउस एडजॉर्न करना पड़ेगा। अब ये की स्थिति आ पड़ी है सचमुच। अब विपक्ष विधानसभा का बचा हुआ कार्यकाल है, अब तो फिर एक बजट सत्र होगा और एक फिर यदि हाउस रहेगी नियत समय पर, जो नवंबर 2025 में चुनाव होना है, तो 2 सत्र होना है। लेकिन विपक्ष ने जो आज मूड देखा हमने, संभव हो कल फिर वो सभी सत्ता पक्ष में बैठे रहेंगे। तो कल अंतिम दिन है इस शरतकालीन सत्र का, उसमें आखिर क्या होगा सो आप कल्पना कर सकते हैं। हाउस नहीं चलेगा। अब विपक्ष का ये विरोध कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो एक संसदीय आचरण कहिए, संसद के इस पर एक तो सवाल उठता ही है, जो आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा। आज हाउस में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश हुई, खासकर स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर आज एक गहन छानबीन करके एक रिपोर्ट आई है और सीएजी ने कहा है कि बिहार की ज़रूरत के हिसाब से अस्पतालों की दशा को सुधारने के लिए, चिकित्सा में सुधार के लिए मैन पावर बढ़ाया जाना चाहिए, उपकरण सब सुसज्जित रखना चाहिए, कई सारे सुझाव दिए हैं। लेकिन दोनों हाउस में आज चौथे दिन कार्यवाही सभी हुई, लेकिन इस सबसे बड़ा जो सीन आज बना है जिसकी आपने चर्चा की है, ये तो गौर करने लायक है ही। लेकिन सर तब तो यही हो गया ना कि कानून का संवैधानिक प्रावधान हो, कानून कोई मतलब सत्ता में है तो मतलब जो पावर में है वही सब कुछ है। देखिए, ये ऐसे ही क्षण आते हैं जब कोर्ट न्यायपालिका हस्तक्षेप करता है। यूँ विधायिका में सबके संसदीय लोकतंत्र में 4 स्तंभ जिसको माना जाता है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, अब तो मीडिया को भी मानते हैं। लेकिन ये जो 3 स्तंभ है सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन यही जब अतिक्रमण होता है तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता है। और आज कोई यदि चला जाएगा कोर्ट में तो स्पीकर पर भी टिप्पणी होगी। क्यों नहीं टिप्पणी होगी? इसको तो न्योता दिया जा रहा है। अलग है कि विपक्ष अभी इसको पॉलिटिक्स इसका भी कर रहा है और अभी भी लगता है जब चुनाव नज़दीक आया है तो ये आया राम गया राम अभी थमने नहीं जा रहा है। अभी तो विधायक कई इधर से उधर होंगे, अभी तो 7 ही हुए हैं। अब जब चुनाव नज़दीक आता है तो अपनी सुविधा और अपने भविष्य को संवारने के लिए होंगे। लेकिन ये जो सिलसिला हुआ है ना अभी तो विपक्ष के 7 विधायक बैठे हैं। संभावना है
सत्ता पक्ष के भी कुछ एक विधायक तो उस दिन से भी अनुपस्थित थे, आपको याद होगा। हाँ। जदयू का तो वो तो अपना भी तय कर रखा है। जो अभी खास करके सम्राट चौधरी ने, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हाउस में कहा है कि जिन लोगों ने धोखा दिया है या टेंशन किया उस सब पर कार्रवाई होगी। तो वो तो अभी कार्रवाई की अपेक्षा है। मुझे लगता है कि ऐसे जो विधायक ने टेंशन बढ़ाया उसकी संख्या 1.5 दर्जन करीब है। तो मुझे लगता है कि ऐसे विधायकों को तो आने वाले चुनाव में शायद बेटिकट तो किया ही जाएगा, ये फिलहाल कहा जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाई 7 विधायक सरकार बचाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस से जदयू और बीजेपी के साथ दिया, और वो विधायक अभी भी सदस्य के रूप में बने हुए हैं। नहीं, और राजद और कांग्रेस के ही सदस्य बने हैं। हाँ। उनकी गिनती राजद सदस्यों में, राजद के हाउस में 77 सदस्य हैं तो उनकी गिनती उन 70 सदस्यों में है, और कांग्रेस के 19 विधायक हैं तो 2 बागी बन के भी उनकी गिनती यहीं हो रही है और बैठ रहे हैं सत्तारूढ़ दल के साथ। सत्तारूढ़ दल में तो मतलब ये लोकतंत्र का प्रहसन आप कह सकते हैं कि वो आज देखने को मिला। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये नीतीश के दौर में हो रहा है, एक बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार से ये उम्मीद की जाती है कि ठीक है राजनीति करते हैं वो भी, लेकिन इतनी बेशर्मी हमें नहीं लगता है कि कभी किसी ने देखा होगा। ये तो बेशर्मी का सर हाइट है सर, इससे बड़ा भाई आप तोड़ के सरकार बचा लिए, सदस्यता खत्म करके उसको बीजेपी ने भी किया है कि भाई आप रिजाइन दे दीजिए चले जाइए। लेकिन वो देखिए अब नीतीश कुमार कितने मजे खिलाड़ी हैं बिहार में, राजनीतिक में चाणक्य की छवि है। जो आपके शब्द हैं वो तो अपनी जगह हैं, मैं वैसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन नीतीश कुमार की जो छवि, व्यक्तित्व और जो हो रहा है उन्हें शोभा नहीं देता है, ये तो आप कह सकते हैं। चलिए इस सीधी बहस को यहीं ख़त्म करते, लेकिन चलते चलते सवाल छोड़ जाते हैं कि इस डेमोक्रेसी में अगर लठतंत्र ही चलेगा तो फिर इस लोकतंत्र का मतलब क्या है। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दी जाए, नमस्कार।